हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाई टेंशन मूवी की स्टोरी बताने जा रही हूँ। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी जख्मी होती है। साफ पता चल रहा था कि वो किसी से बचकर भाग रही थी। किसी तरह बहुत मुश्किल से वो रोड पर पहुंच जाती है और सभी से वो मदद मांगती है। तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है। इसका नाम मैरी होता है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ उसके घर पर जा रही थी। मैरी जो जख्मी दिखाई जाती है वो रियल नहीं था, बल्कि वो उसका एक सपना था। अपने इस सपने को वो अपनी फ्रेंड एलेक्स के साथ भी शेयर करती है। वो उसे बताती है कि कैसे वो किसी से बचकर भाग रही थी। एलेक्स जो अपने पेरेंट्स से काफी दूर रहती है और हर वीकेंड पर उनसे मिलने जाती है। अब भी वीकेंड था और एलेक्स हमेशा की तरह अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। दूसरी तरफ हम एलेक्स के फैमिली मेंबर को देखते हैं, जो कि एलेक्स से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे और उनके घर के पास एक ट्रक भी खड़ा होता है, जो एक लड़की के कटे हुए सर को उनके घर के पास फेंक कर चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन मैरी और एलेक्स अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। टाइम बचाने के लिए वो एक शॉर्टकट ले लेती है, जो मेन रोड से एक कच्चे रोड की तरफ जा रहा था। उस रास्ते पर जाते ही एलेक्स को कॉर्नफील्ड में कोई नजर आता है और वो गाड़ी रोककर उसे देखने जाती है। थोड़ी ही देर में जब एलेक्स वापस नहीं आती तो मैरी भी उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन एलेक्स उसे नहीं मिलती और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसी के थोड़ी देर बाद उसे कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। असल में वो एलेक्स ही होती है, जो मैरी के साथ प्रैंक करती है और फाइनली वो दोनों एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं। एलेक्स की फैमिली में उसके मम्मी और पापा और उसका छोटा भाई और उनका एक डॉग भी था। एलेक्स मैरी को अपना घर दिखाती है और क्योंकि वो काफी थक चुकी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन मैरी को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो घर से बाहर स्मोक करने के लिए चली जाती है और वापस अपने रूम में आकर म्यूजिक सुनने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उनके घर की डोरबेल बजती है। एलेक्स के फादर चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर किलर होता है, जो एलेक्स के फादर के फेस पर एक रेजर जोर से देकर मारता है। ये सब कुछ मैरी भी ऊपर से देख रही होती है। अब वो किलर इनके घर में घुस जाता है और सबसे पहले वो इनके डॉग को मारता है। फिर वो एलेक्स के फादर को स्टेयर में फंसाता है और फिर एक टेबल की मदद से वो उनका सिर धड़ से ही अलग कर देता है। इन सब के शोर की वजह से एलेक्स की मदर उठ जाती है और नीचे आकर अपने हस्बैंड की बॉडी देखती है और डेड बॉडी के पास वो किलर भी खड़ा हुआ था और जाहिर है कि अब उसका टारगेट वो ही थी। वो धीरे धीरे एलेक्स की मदर की तरफ बढ़ रहा था। वो काफी चीखती चिल्लाती है और उनकी चीख की वजह से मैरी काफी डर जाती है, लेकिन वो इस मौके पर पैनिक होने की बजाय शांति से काम लेती है। वो गेस्ट रूम को इस तरह से अरेंज करती है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो और फिर वहाँ किलर आता है और वहाँ की सारी चीजों को देखकर उसे यही लगता है कि वहाँ कोई नहीं रहता और वो वहाँ से चला जाता है। उस रूम से बाहर आने के बाद अब वो सीधा एलेक्स के रूम में जाता है, जबकि दूसरी ओर मैरी एलेक्स के पेरेंट्स के रूम में जाकर मोबाइल फोन ढूंढती है। लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है और जल्दबाजी की वजह से उसे अलमारी में छुपना पड़ता है और वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स की मदर ही होती है, जो अभी थोड़ी बहुत जिंदा होती है। लेकिन उसके पीछे वो किलर भी होता है, जो उसका गला काट के उसको मार डालता है। ये सब कुछ मैरी की आंखों के सामने हो रहा था। उस किलर के जाने के बाद मैरी अलमारी से निकलती है और देखती है कि एलेक्स की मदर अभी भी जिंदा है और वो कुछ कहना चाहती है और वो कुछ नहीं कहती, बस वाई कहती है और मर जाती है। उसके बाद मैरी एलेक्स के रूम में जाती है और वो देखती है कि किलर ने एलेक्स को तो बांध रखा है। वो उसे आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एलेक्स के छोटे भाई टॉम की आवाज सुनाई देती है, जो किलर से बचकर कॉर्नफील्ड की तरफ भाग रहा था।
लेकिन किलर टॉम को भी एक शॉटगन से मार डालता है। अपनी सारी फैमिली को मरा हुआ देखकर एलेक्स की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन मैरी उसे हौसला देती है और फोन ढूंढने नीचे आती है। उसे फोन मिल तो जाता है, लेकिन वो फोन नहीं कर पाती क्योंकि किलर ने सारी फोन लाइंस पहले से ही काट दी होती हैं और वो किलर एलेक्स को ले जाकर एक ट्रक में डाल देता है। मैरी वो किचन में जाती है और एक बुचर नाइफ लेकर आती है। ये सब शोर वो किलर भी सुन लेता है और एक बार फिर वो घर को चेक करने जाता है और इतनी ही देर में मौके का फायदा उठाकर मैरी एलेक्स के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो उसे आजाद नहीं कर पाती और इतनी ही देर में किलर वहां आ जाता है। मैरी उसे मारने के लिए बस तैयार ही होती है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता और ट्रक का बैक डोर बंद करके वहां से चला जाता है। किलर को नहीं पता था कि मैरी भी अंदर है। एलेक्स इन सब की वजह से बहुत दुखी थी और काफी रो भी रही थी। मैरी उस ट्रक का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है और वो इसमें सफल भी हो जाती है। वो किलर एक गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है। इससे ज्यादा गोल्डन चांस उन्हें नहीं मिल सकता था। मैरी किलर से बचकर स्टोर की तरफ पहुंच जाती है और वहां के वर्कर को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। इससे पहले वो वर्कर कुछ समझ पाता, किलर भी वहां पर आ जाता है और मैरी फिर से चुप हो जाती है। अब किलर काउंटर पर आता है तो वो वर्कर उसके हाथ पर लगा हुआ खून देखकर सारी बात समझ जाता है। वो वर्कर अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किलर उसे एक ड्रिंक मांग लेता है और वो वर्कर अपने बिहेवियर से उसे बिल्कुल भी शो नहीं होने देता कि उसे कुछ भी पता चला है और वो उसके लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। वो उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है और उसे मार डालता है और मैरी उससे बचकर वॉशरूम में छुप जाती है और वो मैरी को नहीं ढूंढ पाता और बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मैरी पुलिस को इन्फॉर्म करती है और उस वर्कर की कार और गन लेकर किलर का पीछा करती है। कुछ दूरी पर मैरी को वो ट्रक नजर आ जाता है और वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑफ करके गाड़ी उसके पीछे लगा देती है। वो ट्रक मेन रोड पर ना जाकर कच्चे रोड पर निकल जाता है और मैरी भी उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन वो ट्रक उसकी आंखों से गायब हो जाता है और वो समझ ही नहीं पाती कि वो ट्रक आखिर कहाँ गया। तभी उसे अपनी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं उस किलर का ट्रक ही होता है। मैरी उसको मारने के लिए जल्दी से गन उठाती है, लेकिन अफसोस उसमें गोलियां ही नहीं होती। गोलियां किलर के हाथ में होती है। इसका मतलब ये है कि ये किलर का प्लान था। उसने मैरी को वॉशरूम में देख लिया था। जब मैरी को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो फुल स्पीड में गाड़ी चला देती है और कुछ ही दूर पर उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि किलर उसके पीछे जरूर आएगा। वो खुद ही एक हथियार बनाती है और किलर को ढूंढती है, लेकिन किलर जो सच में बहुत चालाक था वो पीछे से उसे दबोच लेता है। वह खुद को बचाते हुए किलर के सर पर एक पत्थर से वार करती है और फिर वो अपने हथियार से उसे मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती रहती है जब तक उसे यकीन नहीं आ जाए कि वो मर चुका है। उसे मारने के बाद वो चैन की सांस लेती है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और फाइनली उन्हें किलर का पता चल जाता है। और यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि किलर कोई और नहीं बल्कि मैरी ही थी। असल में कोई किलर था ही नहीं। एलेक्स की पूरी फैमिली को मैरी ने ही मारा था, इसीलिए मारते वक्त एलेक्स की माँ ने वाई कहा। मैरी खुश होकर एलेक्स के पास आती है क्योंकि उसने किलर को मार दिया था और ऐसा वो खुद समझती थी। वो एलेक्स को खोल देती है और समझती है कि एलेक्स खुश होगी, लेकिन उसने एलेक्स के सामने ही पूरी फैमिली को बड़ी बेरहमी से मारा था और एलेक्स खुद भी नहीं जानती थी कि मैरी कब अपनी दूसरी पर्सनालिटी में आ जाए और वो मैरी को वहाँ चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है और फाइनली वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी को ट्रिगर कर देती है। मैरी की दूसरी पर्सनालिटी एक सॉ लेकर एलेक्स के पीछे भागती है और एलेक्स मेन रोड पर पहुंचकर एक कार ड्राइवर से मदद मांगती है और यहाँ मैरी की दूसरी पर्सनालिटी उस कार ड्राइवर को भी सॉ से मार डालती है और अब सिर्फ बची थी एलेक्स। मैरी सॉ को एलेक्स के बिल्कुल मुंह के पास लेकर बोलती है कि वो कहे
कि वो उससे प्यार करती है और यहाँ मैरी का मोटिव भी पता चल जाता है कि वो एलेक्स से प्यार करती है और उसका यह प्यार अब जुनून के रूप में बदल चुका था, जिसने उसके ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट डाला। तभी एलेक्स एक चाकू मैरी के आर पार कर देती है। फिर कुछ दिनों के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैरी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो कॉन्टिन्यूसली ये कह रही थी कि वो उन दोनों के बीच किसी को भी आने नहीं देगी। एलेक्स ये सब एक वन साइड मिरर से देख रही होती है। मैरी को ये सब नहीं पता होता है। एलेक्स उसे देख रही है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी चीज ये होती है कि मैरी ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे उसे पता हो कि एलेक्स वहाँ पर मौजूद है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।